एक छोटी सी बस्ती में जहां चांदनी रातों में भी अंधेरा घर करता था, एक पुराना हवली खाड़ा था। लोग उससे भूतिया हवली कहते थे कि वहां एक औरत की रूह भटकती है जो अपने पति के खून का बदला लेने के लिए आज भी इंतजार करती है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि, एक नौजवान जो डर से अनजान था, उसने ठान ली कि वो इस राज को सुलझेगा। रावी एक रात अपने दोस्त विक्रम के साथ हवली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का मंजर दिल धड़का देने वाला था। दीवारों पर पुराने खंदानी तस्वीरें, टूटी हुई अलमारियां और एक अजीब सी खामोशी। विक्रम ने कहा, रवि, यहां कुछ ठीक नहीं लगता। चल वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने हंसकर कहा, दरमाट, ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने अंदर एक बड़ा सा हॉल देखा जहां एक पुरानी शंडेलियर लटक रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, जब उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पुराना था, लेकिन उस पर एक ताला लगा हुआ था। नया ताला। ये कैसा राज है? रवि ने सोचा। उसने अपने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली जो उससे हवेली के बाहर मिली थी और ताले में डाल दी। ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें ने एक आईना रखा हुआ था, बड़ा, पुराना और धूल से भरा। रवि ने आने के पास जाते ही देखा कि उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, रवि, ये क्या हो रहा है? रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। सिर्फ एक आवाज थी जो अब दूर से आती लग रही थी। दिल में डर बैठ गया, लेकिन रावी ने हिम्मत जुटाकर आने को छुआ। अचानक आना हिलने लगा और उसमें एक औरत का चेहरा उभरा। लंबे बाल, सेफ्ट साड़ी और आंखें जो लाल थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? रावी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे जम गया हो। औरत बोली, मेरे पति ने मुझे यह कैद किया था। उसने मुझे मार दिया और अब मैं उसके खून का इंतजार कर रही हूं। तुम उसकी नासाल से हो, है ना? रवि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसके दादा ने कभी कहा था कि उनका खंदन इस हवली से जुदा है, लेकिन बात अधूरी छोड़ दी थी। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रही हो। रवि ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना संदूक खुद ब खुद खुल रहा था। उसमें एक तस्वीर थी, उसके दादा की, और साथ में एक खत। खत में लिखा था, मैं जानता था कि यह दिन आएगा। माफ करना रवि, मैं उसका कातिल था। औरत हंसने लगी और उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि रवि के कान बैंड हो गए। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। रवि ने भगना चाहा, लेकिन दरवाजा बैंड हो चुका था। आने में अब उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो उसका नहीं था, बल्कि उसके दादा का चेहरा था, जो धीरे धीरे उसकी रूह में समा रहा था। सुबह जब विक्रम वापस हवली आया, उसने रवि को वहां बैठा पाया, लेकिन रावी अब रवि नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में वही लाल रंग। विक्रम ने चिल्लाकर पूछा, रवि, तू ठीक है? रावी ने धीरे से कहा, मैं रावी नहीं हूं, अब ये मेरा घर है। ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन राज अब भी बाकी है। क्या सच में रवि वहां कैद हो गया, या वो खुद एक रूह बन गया? यह सोचने के लिए आपके पास अभी भी वक्त है, या शायद नहीं। अगर आपको ये पसंद आया या इसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।